बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, CS 411 के असाइनमेंट सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट आज हम देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने जो है अपनी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो बना ली हुई थी, तो आज हम अपनी लॉगिन स्क्रीन जो है वो बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपने अभी सिर्फ एक मेन विंडो क्रिएट की हुई है जो कि स्प्लैश स्क्रीन आपकी। अब नई फाइल के लिए आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर आपने करना है राइट क्लिक, ठीक है। इसके बाद आपने इसके अंदर जाना है ऐड के बाद आपने विंडो WPF, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा विंडो 1 डॉट फलां फलां फलां। ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा, आपने यहाँ पे इसका नाम चेंज करके लॉगिन लिख देना है। और अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, सेम लिख रहे हैं सब कुछ, तो आपने कैपिटल L के साथ लॉगिन लिख के इसको यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड कर लेंगे, आपके पास login.xml की इस तरह की फ़ाइल आ जाएगी, ठीक हो गया। आपने उस फाइल के ऊपर कर लेना है क्लिक, डबल क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगी, ठीक है। लास्ट टाइम की तरह इनिशियली आपके पास जो है यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, सिंपल सा एक फॉर्म होगा, लेकिन मैंने क्योंकि इसको डिज़ाइन किया हुआ है तो ये मेरा इसलिए शो हो रहा है। आपने क्या करना है, अब ये जो पिक्चर है ना, ये वाली, ये आपने मेरे ख्याल में असाइनमेंट के अंदर तो ये नहीं थी, तो मैंने भी ये गूगल से उठाई है। आप भी कहीं से पिक्चर उठा के ये वाली, ठीक है। आपने क्या करना है कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर अपना खोल लेना है यहाँ पे, और इसको आपने कर लेना है मिनिमाइज़ अपने को। यस, ये जो आपका एडिटर है विजुअल कोड जो है आपका विजुअल स्टूडियो, इसको मिनिमाइज़ कर लेना है, मतलब एक साइड पे कर लेना है। और जहाँ पे आपने डाउनलोड की होगी अपनी पिक्चर ये वाली, उसको वहाँ से ड्रैग करके ले आके इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने ड्रॉप कर देनी है यहाँ पे। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे वो आपके पास यहाँ पे नीचे शो होना शुरू हो जाएगी। जब शो होगी आपके पास, आपने क्या करना, उस पिक्चर के ऊपर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद जाना उसकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इस तरह की विंडो आपके पास खुल के आएगी। बिल्ड एक्शन में यहाँ पे आपका लिखा हुआ होगा नन, आपने यहाँ से इसको नीचे करना है और इसको रिसोर्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी, इस ऑप्शन में आना आपने। इसके अंदर आपका खाली होगा ये, आपने इसको कॉपी इफ़ न्यूअर, ये इसको सेट कर देना है। ये सेट करने के बाद आपने इसको बंद कर देना है। और जो इसके अंदर एक और पिक्चर हमारी इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए भी आपने सेम प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है, ठीक हो गया। तो इसके लिए जो ये विंडो है, इसके आप देख लें डायमेंशन, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी तो आपका सारा काम ये आपने करना है ड्रैग एंड ड्रॉप से। इसकी जो है, इसको आपने टाइटल दे देना है लॉगिन का, हाइट इसकी 600, विड्थ इसकी 430 कर देनी है आपने। विंडो स्टार्टअप लोकेशन सेंटर रीसाइज मॉड नन कर देना है, नो रीसाइज कर देना है। और ये वाला जो आपका इसका बैकग्राउंड था, वो आपने जो पीछे उसके अंदर कर लिया था स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, वहीं से उठा के इस जगह आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करने के बाद आप अपने टूल बार में आएंगे, यहाँ से आप देखेंगे बॉर्डर, इस बॉर्डर को उठा के आपने इसके ऊपर लगा देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर लगाएंगे, ये सारे इसको कवर कर लेगा, आपका जितना भी फॉर्म बना हुआ होगा, ठीक है। फॉर्म उसको कवर कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो ये वाला XML का पोर्शन है इसका, इसमें आ गया आपने ये बॉर्डर आ जाएगा, इसकी थिकनेस 1 कर देनी है। और इसके कॉर्नर रेडियस जो है वो 0,200,0,200। अगर तो आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे तो आपका ये डिज़ाइन इस तरह बन के आ जाएगा। ये जो इसके कॉर्नर जो हैं वो गोल हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और जो है प्रॉपर्टी, आपने इसका बैकग्राउंड कलर और ब्रश जो है वो ब्लैक कर देना है। मार्जिन आपने 10 टॉप से, इसका लेफ़्ट से मार्जिन है और 10 टॉप से मार्जिन है ये, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है, टूल बॉक्स खोलना है, यहाँ से इमेज लिखना है, इमेज को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप, तो आपने इसको सेट कर लेना है कर्सर से आपके जैसे कि आपने इसको सेट करना है। उसके बाद आपने इसमें देखना है, यहाँ पे आपका एक इमेज का टैग आ गया होगा, इसके अंदर आपने सोर्स के अंदर जो आपने इस फाइल का नाम रखा हुआ पिक्चर का वो लिख देना है, डॉट उसकी एक्सटेंशन PNG। ठीक हो गया। उसके बाद ये दोनों लेबल्स हैं, ये आपने इसी तरह यहाँ से लेबल देखने हैं इसके, लेबल इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना अपनी इसके ऊपर। ठीक है, और ये आपका लेबल है, ये लेबल आ गया। इसका कंटेंट में यूज़र नेम दे देना है और दूसरे में पासवर्ड दे देना है, फोरग्राउंड इनका वाइट कर देना आपने। और बाकी चीज़ें जो हैं जैसे ही आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहेंगे खुद ब खुद ही सेट होती रहेंगी, और इसके अंदर मेरे ख्याल में बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक हो गया, ये दोनों हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से चेक करना है सेपरेटर। ठीक है, इस सेपरेटर को उठा के आपने इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो गया? अच्छा, अब हमारा ये जो सेपरेटर है ये है। ठीक है, ये सेपरेटर आ गए दो। अब इनकी आपने देख लेना है हाइट, इनकी 33 आ रही है। ठीक है, मार्जिन बार आपने इनको यहाँ पे इनके सामने सेट कर लेना है। अभी ये इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएंगे, बैकग्राउंड आपने इसका वाइट रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, दो टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं सेम उसी तरह। यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स सर्च करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, इनको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है इसके ऊपर। ठीक है, एक का नाम आपने दे देना है, यार ये असल में जब आपके 2-3 काम चल रहे हो ना आपके कंप्यूटर के ऊपर तो ये ऐसे ही गड़बड़ होती है। तो आप कोशिश करें जब इसको आप चला रहे हो तो आपने साथ कोई और प्रोग्राम ना चलाया, क्योंकि ये जो आपका विजुअल स्टूडियो है काफ़ी सारी मेमोरी जो है वो उसको ख़त्म कर जाता है और बाकी चीज़ों को मेमोरी देता नहीं है, इसलिए प्रोसेसर तंग होता रहता है आपका। तो इनमें से आपने एक को नाम दे लेना है यूज़र नेम का और दूसरे को आपने नाम दे लेना है पासवर्ड का। ठीक हो गया, और इनकी हाइट और विड्थ सेट कर लेनी है आपने। फोरग्राउंड वाइट कर लेना है, बैकग्राउंड इनका ब्लैक कर देना है, और टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ जो आप जो भी रखना चाहें। उसके बाद नीचे इसी तरह आपने टूल बॉक्स से जाके दो बटन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेने हैं। एक के कंटेंट में आपने दे देना है लॉगिन, दूसरे में दे देना है क्लोज़, और इनके लास्ट पे जाके आपने इस जगह लिख देना है क्लिक, और उसके सामने ये फंक्शन का नाम लॉगिन क्लिक और क्लोज़ क्लिक। ये करने के बाद हमारी जो है ये हो जाएगी सेट, हमारी जो लॉगिन की स्क्रीन है। ठीक है, इसके बाद हम इसके चलेंगे कोड के अंदर। कोड के अंदर इसके जाने के लिए आपको आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, जो आपकी लॉगिन स्क्रीन है ये एरो बना है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, ये आपकी लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, आपके पास इनिशियली सिर्फ इतना कोड होगा, ये इतना। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक फंक्शन लिखना है प्राइवेट वाइड क्लोज क्लिक का, मतलब जैसे क्लोज के ऊपर क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल होगा हमारा, और इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट सेंडर है इसका और राउटेड इवेंट आर्गूमेंट है ये इसमें पास हुआ है, तो ये आपने लिखना है एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट शट डाउन। ठीक है, ये एप्लीकेशन को टोटली शट डाउन कर देगा, ये रिक्वायरमेंट है आपकी असाइनमेंट के अंदर। उसके बाद आया था आपका लॉगिन क्लिक। ठीक है, जो हमने उधर क्लिक के सामने लॉगिन क्लिक लिखा था ये वो वाला फंक्शन है। उसमें वो चेक करेगा पहले कि अगर तो यूज़र नेम जो है वो एम्प्टी है तो उसको डिस्प्ले करवाएगा, यू नीड टू इंटर यूज़र नेम, एरर, ये मैसेज बॉक्स है, मैसेज बटन इसके ऊपर होगा ओके, और मैसेज बॉक्स इमेज जो है वो एरर वाली होगी। सेम इसी तरह अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो वो
यू नीड टू एंटर पासवर्ड, ये चेक करवाएगा। और अगर दोनों चीज़ें नहीं होती तो वो क्या करना है हमने, यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिख देनी है इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख देना है अपना लास्ट 3 डिजिट पासवर्ड के तौर पे। अगर तो ये चीज़ें हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे हम, लॉगिन स्क्रीन को हम कर देंगे हाइड, और डैशबोर्ड जो इसके बाद डिस्प्ले होगा हमारा, क्योंकि आपको पता है कि जब स्प्लैश स्क्रीन वाला हम देख रहे थे, चलिए मैं आपको खोल के वो भी दिखाई देता हूँ। अब ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन वाला कोड ना, यहाँ पे हमने ये देख रहे हैं, ये लॉगिन विंडो जो हमने ये यहाँ से कॉल करवाई थी। अब आपका ये वाला नेम लॉगिन और ये वाला नेम ये सेम होने चाहिए, ये इसको शो करवा रहा है यहाँ से। अब लॉगिन स्क्रीन के बाद हमने डैशबोर्ड को शो करवाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा, उसका नाम हम डैशबोर्ड रखेंगे। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, और इसको हम यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, जो भी यूज़र की आईडी होगी वो हम इसको पास कर देंगे, और इसको हम शो करवा देंगे, ठीक है, शो डायलॉग। उसके बाद अगर तो मतलब उसका यूज़र नेम या पासवर्ड करेक्ट नहीं होता, दोनों मैच नहीं करते, तो हम ये एरर वाला मैसेज जो है वो शो करवाएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा लॉगिन का कोड, ठीक है। अब यहाँ से देख लें, अब ये डैशबोर्ड हमने नाम लिखा है, तो हम नेक्स्ट विंडो जो अपनी वो डैशबोर्ड के नाम से ही क्रिएट करेंगे। तो इनको मैं दोनों को बंद कर देता हूँ, बल्कि एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो है ना अभी नज़र नहीं आ रही, रीज़न मैंने बता दिया है, क्योंकि मेरा जो है ना 2-3 चीज़ें चल रही हैं एट अ टाइम, तो इसलिए आपको वो सही नज़र नहीं आई, प्रोसेसर को जो है वो टाइम कम मिल रहा है। यहाँ पे आगे आपने यूज़र नेम जैसे ही हम इंटर करेंगे BS123456789, और पासवर्ड हम इसके लिखेंगे, चलिए मैं गलत लिख देता हूँ ताकि हमें वो पता चल जाए। तो इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अभी मैं इसको करेक्ट करता हूँ और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये वाली स्क्रीन डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, इसका नाम, ये जो पिक्चर लगी हुई है ना, वो जैसी पिक्चर असाइनमेंट के अंदर उन्होंने लगाई हुई थी, वो मुझे कहीं से मिली नहीं है, मैंने इसलिए लगा दिया। आप ऐसे अगर उसको ढूंढ के लगा सकते हैं तो अच्छा लगा दें, अदरवाइज़ आप कोई भी लगा दें, मेरे ख्याल में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जिस आईडी से हम लॉगिन होके आए हैं वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, ठीक हो गया। इसको हम क्लोज़ करते हैं। और उसको क्लोज़ करते ही जो आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी हम दोबारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे, सेम उसी तरह अपने इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक, वहाँ से हम ऐड में जाएंगे, WPF विंडो में, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड.xml, ऐड करेंगे उसको, और उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड की जो है ये फाइल यहाँ पे क्रिएट होके सामने आ जाएगी, ठीक हो गया। अभी हम पहले इसको डिज़ाइन करते हैं। इसका थोड़ा सा कोड है, मैं आपको डायरेक्टली कोड दिखा दूंगा, आपको इसमें आपके उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है टूल बॉक्स में आप, क्योंकि ये ऊपर वाला कोड, ये ग्रेड वगैरह, ग्रेड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये आपके पास नहीं आएगा, इससे ऊपर जितना भी लिखा हुआ है ये आपके पास ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देता है आपके लिए कोड। तो चलें हम इसको देख लेते हैं, वो लोड होता रहेगा जब तक। इसके अंदर आपने क्या करना है, टाइटल इसका डैशबोर्ड देना है, हाइट 400 और विड्थ इसकी 1000 कर लेनी है। बैकग्राउंड कलर आपने यही देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद स्टार्टअप लोकेशन आपने इसकी सेंटर ही रखनी है, ठीक है। इसके अंदर 2 लेबल्स हैं, एक लॉगिन का, एक यूज़र नेम का, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो है सॉरी यार, ये मेरे ख्याल में कुछ, असल में लॉगिन की तो हमें, यूज़र नेम की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, कौन सा है,
अच्छा ठीक है, दो लेबल्स हैं हमारे। एक में हम अपना यूज़र नेम डिस्प्ले करवाएंगे, दूसरे में हम ये डिस्प्ले करवा रहे हैं लॉगिन एज का। ठीक है, और इसको हमने कंटेंट में डैश डैश दिया हुआ है क्योंकि हम इसको बाद में अपडेट कर देंगे कोड के ज़रिए। ठीक है, तो इन दो लेबल्स के आपने ये दोनों नाम दे लेने हैं। कंटेंट में एक में लॉगिन एज और ये कोलन और माइनस, और इसके अंदर हमें डैश डैश दिया हुआ है, और बाकी इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। वो आपने इसके फोरग्राउंड और फॉन्ट साइज़ जो है वो सेट कर लेना है। ये क्योंकि आप इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप भी करेंगे तो आप ये खुद ब खुद ही यहाँ पे आप इसको ये कोड खुद जनरेट होता रहेगा इसका। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम, ये स्टैक पैनल है हमारा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये स्टैक पैनल, और इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ़्ट है, हाइट इसकी 46 है, वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी टॉप है, विड्थ 580, बैकग्राउंड इसका ये ब्राउन कलर है। ये कोड देख लें आपने, यही देना है इसका। ठीक है, और उसके बाद हमने टेक्स्ट ब्लॉक लगाया हुआ है एक। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ़्ट, मार्जिन इसके ये आपने सेट कर लेना है, इसको आगे पीछे करेंगे सेट हो जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग इसकी रैप कर देनी है आपने, और टेक्स्ट जो है इसका वो आपने लिख देना है फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप इसकी। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ये इमेज, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपने इमेज जो है वो उसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है अपने सोल्यूशन के अंदर, और उसको रिसोर्स और कॉपी इफ न्यूअर जो है वो सेट कर लेना है। यहाँ पे आपने इमेज की हाइट 136, 150 विड्थ रख लेनी है इसकी। सोर्स में उसी तरह आपने उसका नाम डॉट उसकी अलाइनमेंट, और उसको आपने यहाँ पे सेट कर लेना, बाकी कोड ये खुद ही जनरेट कर देगा। लास्ट पे आ जाता है आपका बटन। आप टूल बॉक्स से एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इसके ऊपर। कंटेंट में उसके आप लिख लेंगे इनवॉइस। ठीक है, और एक चीज़ इसके अंदर है लास्ट वाली, क्लिक लिखेंगे आप, मीन्स की क्लिक फंक्शन जो होगा इसका, और उसके ऊपर इनवॉइस फॉर्म वाला हम फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था इसका डिज़ाइन। तो इसके डिज़ाइन के बाद अब हम चलते हैं इसे कोड की तरफ। तो dashboard.xml.cs वाली आपने फ़ाइल खोल लेनी है। आपके पास इनिशियली इतना ही कोड होगा, इनिशियलाइज कंपोनेंट तक, और उसके बाद आपने क्या करना है, यूज़र नेम डॉट कंटेंट इज़ इक्वल टू VUID। ठीक है, और डैशबोर्ड के अंदर आपने स्ट्रिंग VUID, क्योंकि हमारे पास ये वाली VUID जो हमारे लॉगिन स्क्रीन से हम पास कर रहे हैं डैशबोर्ड को। आप अगर लॉगिन स्क्रीन वाला आप कोड देखें तो उसमें आपको ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रोटेक्टेड ओवरराइड वाइड ऑन क्लोजिंग। ठीक है, मीन्स के जो ये इस जगह पे जो क्रॉस का निशान होता है उसको हम अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारी सारी की सारी एप्लीकेशन जो वो शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, और इससे यूज़र नेम डॉट कंटेंट इज़ इक्वल टू VUID क्या करेगा, ये हमारी जो राइट साइड पे जो VUID डिस्प्ले हो रही थी उस डैशबोर्ड वाली स्क्रीन के ऊपर, वो इस जगह डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला फंक्शन जो हमने बटन के ऊपर लगाया था इनवॉइस फॉर्म वाला, ये अगर आप उस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप खुद ही इस फंक्शन के अंदर इस जगह पे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको हाइड कर देना है डैशबोर्ड को। इनवॉइस वाली न्यू विंडो हम क्रिएट करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हम यहाँ पे शो करवा देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये तो था इसका दूसरा पार्ट। तो मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो जो तीसरे पार्ट में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, हम उसको ज़रा तसल्ली से देख लेंगे। तो ये हमारी लॉगिन स्क्रीन आ गई है जी। यहाँ पे अब हम इसको लिख लेते हैं 1 2 9। ठीक है, 7 8 9 लॉगिन करेंगे। देख रहे हैं आप स्कीम जो है कलर की, वो ये यहाँ पे आ गया जो मैं आपको बता रहा था। आप अगर इसको
यहाँ पे आया है, इसकी वजह से यूज़र नेम डॉट कंटेंट इज इक्वल टू VUID। ठीक है, अब ये हमारी पिक्चर है, ये इनवॉइस का बटन है। अब इस हम बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्म जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला फॉर्म बनाएंगे और साथ ही इसको हम कोड करेंगे, क्योंकि ये इसका कोड थोड़ा सा लंबा है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। मैं नहीं चाह रहा कि ये वीडियो जो आधे पौने घंटे की हो जाए। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।